हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, कुछ प्रश्न को हल करने वाले हैं। जो भी अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट ज्योमेट्री में टॉपिक कवर किया है, ये क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे, उन्हीं पर आधारित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। इफ़ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल इज। यदि दो कोण एक दूसरे का संपूरक है तो उनके प्रत्येक कोण क्या होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, यदि दो एंगल एक दूसरे का संपूरक कम्प्लीमेंट है तो वो आपस में जुड़कर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसका मतलब संपूरक कोण के दोनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे। आइए ऑप्शन में देखते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं: एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल को हम जानते हैं कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का जो एंगल बनता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल संपूरक कोण नहीं कहलाएगा। बात करते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में राइट एंगल है। राइट एंगल जो कि खुद 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये भी संपूरक कोण नहीं होगा, क्योंकि दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। बात करते हैं ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हम जानते हैं कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, उस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ये भी 90 डिग्री से बड़ा हो रहा है तो ये भी संपूरक कोण नहीं कहलाएगा। बात करते हैं ऑप्शन ए एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल को हम जानते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो दो एक्यूट एंगल मिलकर 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो दो एक्यूट एंगल मिलकर 90 डिग्री का कोण बना देंगे तो हम कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल भी होंगे। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द एंगल्स। दो अनुपूरक कोण का रेशियो 3:2 दिया हुआ है तो उनके कोण क्या होंगे। तो हम जानते हैं कि दो कोण एक दूसरे का अनुपूरक सप्लीमेंट्री है तो उनको जोड़ने पर 180 डिग्री मिलता है। हमें क्वेश्चन में दो कोण रेशियो में दिए गए हैं तो इनका एक्चुअल एंगल पता करने के लिए 3x और 2x लेट कर लेते हैं। 3x 2x लेट कर लिए। अब ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक सप्लीमेंट्री हैं तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है x बराबर 36 डिग्री। 36 डिग्री। हमें दोनों एंगल फाइंड करने के लिए x की वैल्यू हम इस दोनों इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, इन दोनों टर्म्स में पुटअप कर देंगे। तो 3 × 36 इज इक्वल टू 108 डिग्री हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो 2 × 36 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 72 डिग्री। तो हम देख सकते हैं हमें दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल मिल गए। एक है 108 डिग्री और दूसरा है 72 डिग्री। तो ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी कट ईच अदर एट ओ इफ़ एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 63 डिग्री देन एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू व्हाट। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है दो सीधी रेखा एक दूसरे को कट करती है तो हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दो सीधी रेखा, ये दो सीधी रेखा है जो एक दूसरे को कट कर रही है पॉइंट ओ पर। ये स्ट्रेट लाइन ए बी है, ए बी, ये है सी डी, दो स्ट्रेट लाइन है। इसमें हमें बी ओ डी एंगल बी ओ डी
ये एंगल हमें गिवन दिया हुआ है 63 डिग्री। हमें पूछ रहा है कि एंगल BOC क्या होगा। एंगल BOC पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि यदि दो सीधी रेखा आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती है तो उनके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOD और एंगल BOC दोनों को सम कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों का सम जब 180 डिग्री हो जाएगा तो 180 डिग्री में से हम अगर इस एंगल को माइनस कर देते हैं, इस कोण को हम माइनस कर देते हैं तो हमें ये दूसरा वाला कोण मिल जाएगा। तो 180 डिग्री में से हम माइनस कर देते हैं 63 डिग्री तो हमें दूसरा वाला कोण मिल जाएगा। दूसरा वाला कोण हमें मिल जाता है 117 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 130 डिग्री देन एंगल AOD इज इक्वल टू व्हाट। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में एंगल AOC और एंगल BOD दोनों का सम 130 डिग्री दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है एंगल AOD क्या होगा। ये दो सीधी रेखा आपस में एक दूसरे को पॉइंट O पर कट कर रही है तो इनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे और इनके सभी एंगल का सम 360 डिग्री होगा। चारों एंगल को मिला देते हैं तो इनका सम 360 डिग्री होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 130 डिग्री है। तो हम 360 डिग्री में से यदि इसको माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 230 डिग्री, जो कि ये और ये एंगल AOD और एंगल COB इन दोनों के सम के बराबर होगा। एंगल AOD और एंगल BOC के बराबर होगा 230 डिग्री। हमें पूछ रहा है एंगल AOD क्या होगा। एंगल AOD निकालने के लिए हम 230 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एंगल AOD निकल जाएगा। एंगल AOD पता चल जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC है, दोनों ही बराबर है। तो हम इस 230 डिग्री को दो आधा भाग में, दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल AOD 115 डिग्री हो जाएगा, जो कि 230 डिग्री का हाफ है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD इफ एंगल OAB इज इक्वल टू 124 डिग्री एंगल OCD इज इक्वल टू 136 डिग्री देन एंगल AOC इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन में ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल दिए हुए हैं। हमें ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है। पूछ रहा है हमें एंगल AOC क्या होगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम खुद से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस एंगल को कट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि AB के पैरेलल होगा। हम AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए जो कि इस एंगल को कट करते हुए लाइन ड्रॉ हो रहा है और इस एंगल को दो भाग में बांट दे रहा है। तो हम इस दोनों एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2। जैसा कि हम जानते हैं AB पैरेलल है CD के और हमने ये लाइन ड्रॉ किया
ई, ओ ई हमने जो लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ए बी के पैरेलल है, तो ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ये लाइन इस सी डी के भी पैरेलल हो जाएगी। गौर से देखते हैं फिगर में, तो ये पैरेलल लाइन को ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और इनके दोनों एंगल, ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल से इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस 124 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम 180 डिग्री में यदि हम ये 124 माइनस कर देते हैं तो हमें ये एंगल 1 मिल जाएगा। 180 में 124 हम माइनस किए तो हमें मिलता है एंगल 1 56 डिग्री। सिमिलरली हम इसमें देखते हैं तो इसमें भी ये पैरेलल लाइन है और ये को इंटीरियर एंगल स आंतरिक कोण से इन दोनों का भी सम 180 डिग्री हो जाएगा। हम कह सकते हैं एंगल 2 प्लस 136 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में हम 136 डिग्री यदि माइनस करते हैं तो हमें ये एंगल 2 मिल जाएगा। एंगल 2 हमें मिलता है 44 डिग्री। 44 डिग्री हम देख सकते हैं इस एंगल को, एंगल ए ओ सी को ये जो लाइन कट करी है और दो एंगल में डिवाइड कर दिया, एंगल 1 और एंगल 2, तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ सी बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 1 कितना है 56 डिग्री और एंगल 2 44 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का सम एंगल ए ओ सी हो जाएगा। तो एंगल ए ओ सी हमें कितना मिल रहा है 100 डिग्री। तो हम ऑप्शन सी टिक करेंगे, इसमें ऑप्शन सी सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी इफ एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू वाट। हमें ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, पूछ रहा है इस एंगल को कि ये एंगल क्या होगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू कितना होगा। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम खुद से कंस्ट्रक्शन करेंगे, खुद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगा सी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओ ई एक लाइन ड्रॉ करते हैं सी डी के पैरेलल, ओ ई एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फिगर में गौर से देखते हैं ए बी के पैरेलल सी डी है और सी डी के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ किया ओ ई, तो ये लाइन ओ ई जो है ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों पैरेलल लाइन की। इन दोनों पैरेलल लाइन को देखते हैं तो ये जो दो कोण है, ये जो दो एंगल हैं, ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल स आंतरिक कोण से इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। हम इसको नाम देते हैं 1। तो ये जो एंगल 1 है और एंगल ये है, दोनों मिल करके 180 डिग्री बनाएंगे। हमें एंगल 1 नहीं पता है तो 180 डिग्री में से यदि हम 110 डिग्री हम माइनस कर दें तो हमें एंगल 1 मिल जाएगा। एंगल 1 हमें 70 डिग्री मिल जाता है। 110 डिग्री यदि हम माइनस कर देते हैं 180 डिग्री में तो हमें 70 डिग्री मिल जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों पैरेलल लाइन की, ए बी और ओ ई की। तो ए बी और ओ ई में ये जो दो एंगल हैं, एंगल ए और एंगल ये ओ, पूरा ओ, ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल है, स आंतरिक कोण है, तो इनका भी सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये एंगल ओ जो है, एंगल ओ और एंगल ए दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ओ की बात करते हैं तो ये एंगल ओ दो पार्ट में डिवाइड है। ओ सी जो लाइन है इस एंगल ओ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो एक का नाम हम दे चुके हैं 1, दूसरे का नाम दे देते हैं 2। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ओ। को इंटीरियर एंगल से एंगल ए और एंगल ओ का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल
1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 हम एंगल ओ की जगह लिखे हैं। एंगल ए जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल 1 हमने निकाला है 70 डिग्री है, और एंगल 2 हमें नहीं पता है, तो एंगल 2 को हम एंगल 2 लिखते हैं और 180 डिग्री लिखते हैं। तो एंगल 2 हमें फाइंड करना है, एंगल 2 कितना होगा, तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ करके 180 डिग्री से हम माइनस कर देंगे तो हमें एंगल 2 निकल जाएगा। तो एंगल 2 हमें 50 डिग्री मिल जा रहा है, एंगल 2 हमें 50 डिग्री मिल जा रहा है। फिगर में गौर से देखते हैं, एंगल AOC जो है एंगल 2 के बराबर है, जो कि हमें फाइंड करना है। एंगल AOC के बराबर है तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। एंगल AOC हमें 50 डिग्री मिल गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D if angle ABC is equal to 40 degree and angle ACD is equal to 120 degree, then angle A is equal to what? जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, एंगल ABC हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ACD हमें 120 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल A हमें बताना है, एंगल A कितना होगा। एंगल ACD जो है एक्सटीरियर एंगल है, बाहरी कोण है, और एंगल ABC और एंगल A जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल है। और हम इनके बीच का रिलेशन जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाहरी कोण होता है, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल आंतरिक विपरीत कोण के सम के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल ACD के बराबर हो जाएगा। हमें एंगल ABC मालूम है, एंगल ABC 40 डिग्री है और एंगल A नहीं मालूम है, तो हम एंगल A निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से एंगल A निकाल सकते हैं। तो एंगल A हमें मिलेगा 120 डिग्री में 40 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो हमें एंगल A मिल जाता है 80 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमें एंगल A मिल गया 80 डिग्री। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल BED इज इक्वल टू 100 डिग्री, देन एंगल BDE इज इक्वल टू व्हाट। हम फिगर में देख सकते हैं, हमें ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, हमें ये एंगल 100 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल हमें बताना है। तो जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, गौर से देखते हैं तो ये हमें दो ट्रायंगल मिलता है, एक ABC और दूसरा BDE, दो ट्रायंगल मिलता है। हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ABC में। तो हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम, सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें जब दो एंगल दिया हुआ है तो हम यहाँ से तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो तीसरा एंगल हमें मिल जाता है 50 डिग्री, ये एंगल हमें मिल जाता है 50 डिग्री। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल BDE में। तो हम इस ट्रायंगल में भी देखते हैं कि इन तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से भी इस एंगल को निकाल सकते हैं। तो 100 प्लस 50 150, तो हमें ये एंगल 30 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये एंगल हमें 30 डिग्री मिल जा रहा है। तो हमें मिल गया एंगल BDE इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x शैल वी हैव L पैरेलल M। x के किस वैल्यू पर
लाइन L और M पैरेलल होगा, आपस में पैरेलल होगा। आइए देखते हैं फिगर में। लाइन L और लाइन M दो सीधी रेखा है, दो स्ट्रेट लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये तिर्यक रेखा इन दोनों लाइनों को कट कर रही है। तो जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, संगत कोण हैं, आपस में यदि इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो लाइन L और लाइन M आपस में पैरेलल हो जाएगा। लेकिन हमें इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनका इक्वेशन दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू न दे करके इनमें दो इक्वेशन दिया है। तो हम यदि इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे तो ये दोनों लाइनें, लाइन L और लाइन M आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो आइए पुटअप करते हैं इन दोनों इक्वेशन को बराबर में। तो 2x माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री, हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगा। तो x बराबर हमें यहाँ से 50 डिग्री मिल जा रहा है। यदि x की वैल्यू हम 50 पुटअप करते हैं दोनों इक्वेशन में, तो देखते हैं 50 इंटू 2 100 माइनस 30 70 डिग्री हो जा रहा है, और यहाँ पे 50 प्लस 20 70 डिग्री हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं यदि x की वैल्यू 50 हो जाए तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों यदि इक्वल हो जाएंगे, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो लाइन L और लाइन M आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बात करेंगे। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7। द एंगल इज, यदि ट्रायंगल के तीन एंगल का रेशियो 3:5:7 दिया हुआ है तो वो कौन सा ट्रायंगल बनाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, ट्रायंगल के सभी एंगल को जोड़ने पर, ट्रायंगल के सभी कोण को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री मिलता है, और यहाँ हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल रेशियो में दिए हैं 3:5:7। हम इन एंगल को एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लेट कर लेते हैं 3x, 5x और 7x। जैसा कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं 3x, 5x और 7x, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को हम लेट कर लिए हैं, मान लिए हैं। तो हम इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलता है। तो हम इन तीनों एंगल को 180 डिग्री के बराबर लिखते हैं। 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर लिख देते हैं। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें 12 डिग्री मिल जा रहा है, 12 मिल जा रहा है, 12, x की वैल्यू हमें 12 मिल जा रहा है। तो हम x की वैल्यू इस एंगल में पुटअप करते हैं, तो हम देखते हैं ये एंगल हमें 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 मिल जाएगा। इसमें पुटअप करते हैं x की वैल्यू, तो 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 मिल जा रहा है, 60 डिग्री मिल जा रहा है। और हम इस एंगल में पुटअप करते हैं, इस एंगल में पुटअप करते हैं तो 7 इंटू 12 इज इक्वल टू 84 डिग्री मिल जा रहा है। तो हम देख सकते हैं ये तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल हैं, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ग्रेटर है। तो हम कह सकते हैं ये जो रेशियो है, एंगल के रेशियो है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाय स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ ऐसे ही आगे कंटिन्यू बना रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।